टू स्टार्ट आवर डेली रूटीन। अपनी दिनचर्या की शुरुआत कैसे करें, है ना। हम पहले ही बोले थे और आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमारी आंखें खुलती है उस समय हमें अपने हाथों को इस तरह से करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। स्किप कर अपने हाथों को देखिए, ईश्वर को ध्यान कीजिए। उसके बाद अपने पैर को नीचे बिस्तर से नीचे रखिए, क्षमा मांगिए पृथ्वी माँ से, माँ हमारी मजबूरी है जो आप पर हम पैर रख रहे हैं, नमस्कार कीजिए। उसके बाद उठ करके पानी पीजिए। ठंडा का समय ठंडा पानी नहीं पी सकते हैं, गर्म पानी पीजिए। हल्का सिर गर्म कर लीजिए या करवा लीजिए। छोटे बच्चे तो अक्सर ना करें अपने से, बड़े बच्चे अपनी मम्मी वगैरह से करवा लें। तो करवाने के बाद पानी पी घूमिए थोड़ा सा। उसके बाद लैट्रिन शौच को जाइए, आप बड़ा फ्रेश होगा। बहुत लोग कल गंद फैले लेते नीचे। अब कॉन्स्टिपेशन बीमारी का कारण है, जो गैस फॉर्म हो रहा है, आप नहीं बाथरूम जा रहे हैं, आपके शरीर में सड़ रहा है वो, और सड़ने से बदबू निकलती है, गैस उसे बाहर निकलता है, तो कहीं से तो निकलेगा ना आपका। बहुत तो गैस फॉर्म होता है, लेकिन जिनका बाथरूम फ्रेश होता है तो गैस में बदबू नहीं होती है। गैस का रिलीज होता है और रिलीज होना भी चाहिए, लेकिन बदबू नहीं होती। उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज व जॉगिंग वगैरह करें। उसके बाद ब्रश कर लें, नहा लीजिए, है ना। नहाने का तरीका आपसे डिस्कस हम किए थे कि सीधा आपको बाथरूम में जा करके शावर खोल करके बैठ नहीं जाना है। ठंडा का समय है, पैरालिसिस मार देगा। कुछ लोग कहेंगे सर हमको तो मारता नहीं, हम तो रोज वैसे ही नहाते हैं। आपका भी एज है, नहीं मारेगा। तो कल हम चर्चा किए थे कि आप ठंडक में भी बिना कपड़े के रहें। जिस तरह से मुसहर का बच्चा जो गंदगी में रहता, गंदा नाले में खेलता है, नंग धरंग अवस्था में, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी तबीयत नहीं खराब होती है। रीजन क्या है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम उसकी अपेक्षा बहुत ही कमज़ोर है। तो जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर है, उसकी जब मौसम चेंज होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो सबसे पहले पैर भिंगाइए, टेहना तक भिंगाइए, कमर भिंगाइए, नाभि भिंगाइए, कंधा भिंगाइए, फिर सर पे लास्ट में भिंगाइए सर को। ये क्या होगा, इसे इतना करने से आपके शरीर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। क्या होगा, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। ठंडक समय में थोड़ा तेल लगा लीजिए, तेल लगा कर नहाइए शरीर में। फायदा क्या है कि पानी आपको बहुत जल्दी नीचे उतर जाएगा, ठंडक आपको नहीं लगेगी। ठीक है। उसके बाद तेल में लगाइए, बाल संवारिए, कपड़े पहनिए और नाश्ता कर लीजिए। सुबह का नाश्ता बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग करके नहीं आते हैं, वो आपकी बहुत ही बैड हैबिट है। आप लोग गूगल का जमाना, सर्च मारोगे सुबह का नाश्ता फायदे देखोगे, उसमें आपको दिखेगा कि रात में आपका पेट 6 घंटा 8 घंटा के लिए कुछ नहीं खाया। जो 10 बजे भी सोता होगा तो 8 घंटा तो होगा ही कम से कम। तो कुछ नहीं खाया तो भोजन चाहिए ना। भोजन करके आओगे, पढ़ने में आनंद मिलेगा। नहीं करके आओगे, एक तो पढ़ने में आनंद नहीं मिलेगा, दूसरी बात है आपका है कि आपके शरीर पर इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा।
शरीर के जिस पार्ट को जो चाहिए, रात में कमी हुई उसको पूरा होना चाहिए ना समय से, है? जब समय से पूरा नहीं होता है तो शरीर पर गलत प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद क्या करें, अपने डायरी खोलें, डायरी खोल कर करके रूटीन वाइज कॉपी और बुक को रखें। जो डायरी याद है हमको, स्कूल आए सर भूल गए, भूल क्यों गए, डायरी क्यों बनवाई गई, उसमें रूटीन क्यों लिखवाया गया, ध्यान दिए। डायरी में होमवर्क लिखते हैं, डायरी होमवर्क लिखते हैं ना, तो क्यों लिखते हैं होमवर्क, याद रखने के लिए। बिना डायरी के भी काम चलेगा, लेकिन आपसे करवाई जाती है। बैग में पैक कर लीजिए, नाश्ता कर लिए, अपने भगवान से आशीर्वाद ले लीजिए। भगवान हम जा रहे हैं, और आपके भगवान आपके माँ बाप हैं, है ना। आपके भगवान कौन है, आपके माँ बाप हैं, उनको प्रणाम कीजिए। अब दीदी रहेगी तो उनको नहीं करना है, उन्हें भी करना है। जिस तरह से आप मंदिर जाते हैं, आप शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन मंदिर में जितने भगवान आपको तो शिव के लिए जा रहे हैं, वहाँ दुर्गा माता भी होती हैं, गणेश जी भी होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं, बहुत सारे देवी देवता होते हैं, उनको भी नमस्कार करते हैं। उसी तरह से घरों में भी अपने माँ पिता जी के साथ साथ जो भी आपसे बड़े होते हैं उनको नमस्कार कर करके घर स्कूल को निकलिए। इसके बाद क्या करना है, स्कूल आ गए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए। भीड़ ऐसा चल लिए कुछ नहीं, तो गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए। लगे क्या पढ़ने के लिए आए हैं, है ना। प्रेयर करते हैं, प्रेयर में कोई दाएं कोई बाएं, कोई आंख खोला हुआ, कोई बंद। प्रेयर का मतलब होता है ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर हम पढ़ने के लिए आए हैं, हमारा पढ़ने में आनंद मिले, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, हम अच्छी बातें सीखें, है ना। क्लासरूम में शांति बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पे आप शोर करने नहीं है, पढ़ने के लिए आए हैं, और पढ़ाई आपकी तब अच्छी ढंग से होगी जब आप शांति बनाए रखेंगे। धूम धड़ाका हम बताए थे आपको, जब लंच होता है गप करना होता है, उस टॉपिक का गप कीजिए जो पढ़ करके आए हैं, जो पढ़ाया गया पूछिए ना एक दूसरे को, आपकी ज्ञान बढ़ेगी। लेकिन रास्ता में क्या किसको गाली दिए, कौन सा पत्थर कहाँ फेंके, इससे आपकी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अब इसके लिए आए हैं, छुट्टी होता है, अब पहले बोल चुके हैं, आज भी बोल रहे हैं, अपने गुरुजनों से आशीर्वाद ले करके निकले। धन्यवाद देने का तरीका है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए मन्नत मांगती है, भगवान ये प्राप्त हो जाएगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो आकर पूछा भगवान कहने आते हैं क्या। तो हम लोग जो उनको जो पूजा समर्पित करने जा रहे हैं, उस भगवान को उनको धन्यवाद करने जा रहे हैं कि आपकी कृपा से हमने ये सारी चीजें प्राप्त की। तो आप भी अपने गुरुजनों का, जो भी आपके टीचर्स हैं, कहीं पढ़ें, यहाँ पढ़े, किसी भी और स्कूल में पढ़े, फर्क नहीं पड़ता है, तो आप भी अपने टीचर्स का धन्यवाद करके निकले, थैंक यू करके निकले। तो क्या थैंक यू भगवान जी को बोलने जाते, पूजा करते हो, उनको गोड़ लगते हो, तो यहाँ भी उनसे को प्रणाम करके निकलिए। घर जाते हैं, उस माँ बाप को प्रणाम कीजिए, उनको धन्यवाद कहिए, आपकी वजह से आज मैंने बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ करके आया है, आपने लंच बना करके दिया था, आपने हमारे लिए मेहनत किया था, तो हम ज्ञान प्राप्त कर करके आ गए। लंच कीजिए। जाने के बाद तो जाते हैं और बैग को फेंकते हैं, निकल जाते हैं। आपको बैग नहीं फेंकना है, प्रॉपर जगह पे रखना है, जहाँ उसका सही जगह है वहाँ रखना है। वहाँ रखने के बाद खाना खा पाए, हाथ धोइए, कपड़ा चेंज कीजिए,
कुछ लोग ड्रेस में ही खाना शुरू कर देते हैं, इतनी तेज से भूख लगी है। ये बैड हैबिट। घर पहुंचिए, पैर धोइए, है ना। पैर धोने का साइंटिफिक रीजन है। पैर धोने का, पैर में आपका जो वाटर होता है, जो पढ़े पढ़ते हैं, वह H2O इसका केमिकल फार्मूला होता है, O फॉर ऑक्सीजन। तो जब पैर धोते हैं, हाथ धोते हैं पानी से, तो सीधे आपको ऑक्सीजन मिलता है आपके शरीर को, और उसमें आपको थोड़ा थोड़ा ताजा हो जाते हैं। गौर करना जिस बात को हम बता रहे हैं आपको अनुभव होगा। तो खाना खाइए और आराम कीजिए। आराम करने के बाद, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग जो 1 बजे 2 बजे तक होता है, अब 2 बजे खेलने नहीं जा सकते। 2 बजे के बाद करना क्या है, आपको अपना फिर से डायरी निकालना है, क्या क्या होमवर्क दिए उसको देखना है, उसको बना डालना है। बनाने वाला काम, लिखने वाला काम, रटने वाला काम नहीं, पढ़ने वाला काम। लोग राइटिंग लिखते हैं, खाना पूर्ति करते हैं। हम राइटिंग क्यों लिखते हैं? स्कूल में राइटिंग के लिए क्यों पीटा जाता है? आपका लिखावट सुंदर हो, आप जब अच्छा लिखेंगे, लोग आपसे इम्प्रेस होंगे आपके लिखावट से, और 5 नंबर ऐसे भी मिल जाएगा आपको। लेकिन जिसका लिखावट गंदा है, नहीं दिखता है, देखने में तकलीफ हुई, तो फिर यहाँ दिमाग कहता है अच्छा खींच दो इसको, तो नंबर भी वैसे ही मिलेगा जैसे दिमाग बोलेगा। दिमाग खुश, नंबर खुश, तो लिखावट। एक चीज आप जान जाइए, पढ़ा जाता है अपने लिए और लिखा जाता है दूसरों के लिए। तो दूसरे को दिखेगा तब ना लोग देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे उसको। राइटिंग जितना होमवर्क है सारा कंप्लीट कर लें, कंप्लीट हो जाए, कुछ रीड करें बुक को, जो सर पढ़ाए थे, जो कल पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि रूटीन आपके पास होता है कल क्या पढ़ाना है, जो आपके नॉलेज में होता है क्या कल पढ़ाएंगे, पढ़िए। उसका खेलने के लिए निकलिए। खेलने के लिए तो सर बोलेंगे फील्ड नहीं है, गली में बैडमिंटन खेल लो, खेलना बहुत जरूरी है। छत पे बैडमिंटन खेल लो, सबके छत पे दीवार लगा हुआ होता है, नंगा चंडी नहीं होता है, खेलो। कैरम बोर्ड खेल ले सकते हैं, चेस खेल सकते हैं। अलग दिनों अलग चीज खेलिए, क्योंकि सारी खेल आपके लिए जरूरी है। जब चेस खेलते हैं आपका फिजिकल वर्क नहीं होता है, लेकिन मेंटल वर्क होता है। दिमाग लगाते हैं, राजा को साफ पड़ेगा, मंत्री को कहाँ बचाना है, किसको कहाँ से मारना है ना, कौन हमें मार देगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज। चेस खेलिए, बैडमिंटन खेल, उछलेंगे कूदेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज आपकी होगी, आपका शरीर अच्छा खेले। शाम में 5-6 बजता है, जब अंधेरा होने लगता है, एक रूटीन हम लोग भी फॉलो किया करते थे। 10 से 4 हमारी स्कूल होती थी, आते थे घर पे, खाते थे और निकलते थे खेलने के लिए, खेलते कूदते आपके, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में पढ़ लेते, मॉर्निंग हमारे स्कूल 10 बजे होती थी, तो उसका टाइम मिलता था पढ़ने के लिए। रात में लिखने वाला काम ना करें, पढ़ने और याद करने वाला काम करें। 2-3 घंटा बैठ जाओगे, 6 से 9 बैठ जाओगे, 8 बजे बैठ जाओगे, 5 से 8 बैठो। प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट को रीड कीजिए, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन से याद कर लीजिए। उसके बाद खाना खाइए, उसके बाद सोने को चले जाइए। जब सोने के लिए जाते थोड़ा सा उल्टी गिनती शुरू कीजिए। उल्टी गिनती कहने का अभिप्राय मेरा ये है, उस समय से लेकर के सुबह तक आपने जो काम किया, जो बातें की, उसे मनन करना शुरू कीजिए। इससे आपको मेमोरी भी डेवलप होगा। क्या होगा? इससे मेमोरी डेवलप हो जाएगा। उस समय तक जो आप कौन सा पैर पहले को बिस्तर से निकाले थे, बिस्तर बाहर रखे थे, उस समय तक कीजिए। डेली करेंगे, आपका मेमोरी डेवलप हो जाएगा।
बस सो जाइए ईश्वर का नाम लेकर के। हो गया, बंद कर दो।